हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। तो हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो थी वो हम कवर कर रहे थे, जिसके हमने पार्ट अप टू 4 पार्ट्स हमने उसके अपलोड कर दिए। फ्रीडम स्ट्रगल जो हम उसमें पढ़ रहे थे तो वहाँ तक, और उसके एक दो वीडियोस और हैं वो आ जाएंगी आपको। उससे पहले हमने सोचा कि हम जो करंट अफेयर है जेएंडके से, उसका आज अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे काफ़ी 10th को या 11th को जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्टॉक असिस्टेंट है या वेटरनरी फार्मासिस्ट है, जेके एसएसबी में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जेएंडके से जो करंट अफेयर है वो अच्छे से पढ़ के जाना। तो आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता नहीं पूछता है, कभी वो 5-6 क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो वो चीज़ें आज, वो करंट अफेयर जो होगी वो आगे फा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी जो एसआई का एग्ज़ाम आने वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, या इंस्पेक्टर का है, पटवारी का है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अक्टूबर की आज डिस्कस करेंगे, जो अक्टूबर मंथ होगी और जेएंडके से वो कवर करेंगे। फिर नवंबर और दिसंबर की कंपाइल करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर करें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर ऑफ जेएंडके से सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, नेशनल थैंक था चैम्पियनशिप जो थी वो हेल्ड हुई कहाँ पे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। जो नेशनल थैंक टैग चैम्पियनशिप थी वो जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हुई। और कहाँ पे हुई, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है इंदौर हॉल पोलो ग्राउंड जो श्रीनगर में है, वहाँ पे ये चैम्पियनशिप हुई। और इसको स्टार्ट किसने किया? सरमद हफीज़। याद रखना इनका नाम भी, और कहाँ पे हुई, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई, कहाँ पे हुई, ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। उसके बाद सेकंड, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी केयू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कानपुर है उसके साथ एक मेमोरेंडम इनमें तय हुआ दोनों में, टू फॉर द कॉरपोरेशन अक्रॉस डोमेन्स, ताकि हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करेंगे। उसके लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आईआईटी कानपुर के साथ एक मेमोरेंडम तय किया, साइन किया था। याद रखना किस लिए? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में किस आईआईटी के साथ मेमोरेंडम साइन किया, ताकि प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप, तो बिज़नेस को बढ़ाया जाए। याद रखना ये। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिसेंटली क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 5 मरलाज जो लैंड थी वो कुछ फैमिलीज़ को दी, जो लैंडलेस फैमिलीज़ थी उनमें उनको प्रोवाइड की गई है 5 मरले ज़मीन। वो किस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो स्कीम, उस स्कीम का नाम याद रखना। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये इस स्कीम के तहत उन लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो लैंडलेस पीपल्स थे जेएंडके के अंदर, उनको 5 मरला ज़मीन अलॉट की गई, ज़्यादातर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और भी बाकी जगहों पे। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। उसके बाद फ्लैगिंग ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइक एक्सपीडिशस, जिसे यश यशस्वनी, वो जो वुमेन बाइक एक्सपीडिशन वो कहाँ से शुरू की गई, उसकी फ्लैगिंग कहाँ से हुई? लाल चौक श्रीनगर से ये बाइक रैली निकाली गई। याद रखना इसका नाम यशस्वनी था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद एक स्कीम थी आयुष्मान बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा एग्जामिनर ये किस रिलेटेड है। ये एक हेल्थ कंपेन लॉन्च की गई थी। आयुष्मान बाबा एक हेल्थ कंपेन थी, ये लॉन्च की गई जेएंडके के अंदर, ताकि यहाँ के लोगों को हेल्थ, डिफरेंट हेल्थ स्कीम्स होती हैं हेल्थ के अंदर, तो उन स्कीम से उनको आगाह किया जाए, उनको बताया जाए उन स्कीम के बारे में। तो उसके लिए उन्होंने एक कंपेन लॉन्च की, जिस कंपेन का नाम था आयुष्मान बाबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, इसलिए इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट, 46 पंचायत जो थी यहाँ की, कितनी? 46 पंचायत गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें ड्रग फ्री डिक्लेयर किया गया। तो किस डिस्ट्रिक्ट की 46 पंचायत थी जिनको ड्रग फ्री डिक्लेयर किया गया? वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की वो पंचायत हैं। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, JKAACL का फुल फॉर्म याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज, टू प्रमोट कल्चरल इंटरलिंकेज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका। डायरेक्ट पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी किस स्टेट के साथ इंटरलिंकेज करके अपने कल्चर को यहाँ प्रमोट करेगी? वो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, वो है कर्नाटका स्टेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ सकता है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद एक
पर्यावरण रैली जो थी, ये रैली किस डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये रैली किसके रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान होंगे, वो चीज़ें उन चीज़ों से रोकेंगे ताकि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। उसके लिए एक रैली निकाली गई, परवन रैली, याद रखना, वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई। बशोली पश्मीना को अक्टूबर के महीने में उधमपुर से ये प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये है बशोली पश्मीना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरुषि ठाकुर रायना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ये जम्मू की रहने वाली हैं। इन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर ब्रिंगिंग अवार्ड यूके, जो लंदन में दिया जाएगा उसके लिए। वो जम्मू से एक लड़की है, उसका नाम याद रखना, आरुषि ठाकुर रायना। जम्मू एंड कश्मीर DFP, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो है, उसे अनलॉफुल एसोसिएशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है। याद रखना, इस जो पार्टी है इसका नाम याद रखना, किस पार्टी को किया है, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। और IGP जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के जो IGP ने बने, उनका नाम याद रखना, आनंद जैन उनका नाम है। ये जम्मू के IGP हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, याद रखना। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CB का फुल फॉर्म याद रखना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने क्या काम किया, इसने इनॉग्रेट किया कॉमन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। इसने अपना एक कॉमन सर्विस सेंटर पहली बार JNK के अंदर इनॉग्रेट किया है। और किस डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू के अंदर। ये CB क्या काम करेगी, ये बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है ना, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मिलके इन्होंने अपना यहाँ पे एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर बनाया है। कहाँ पे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो महर कैफ्टेरिया टनल का नाम याद रखना, ये अक्टूबर के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में थी, महर कैफ्टेरिया टनल। तो ये जो टनल है, इसकी लेंथ टोटल है 740 मीटर्स, और ये टनल आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, और इसका काम अब ये कंप्लीट होने वाली है। 740 मीटर्स, याद रखना इसकी लेंथ। उसके बाद स्पाइस पार्क जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले आपको पांपोर में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पांपोर पड़ता है, वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे एक यूनियन मिनिस्टर थे हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के, उन्होंने विज़िट किया, उनका नाम याद रखना, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। वो वहाँ विज़िट गए, डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो कौन से यूनियन मिनिस्टर थे, वहाँ गए। ये पार्क है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है स्पाइस पार्क, तो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अनारदाना, जिसे वाइल्ड पोमीग्रेनेट बोलते हैं, जंगली अनार जो होता है, सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस्ड होता है, वो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे 866.3 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुई 2023 में। ये अक्टूबर में ये न्यूज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट पूछेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे, तो वो है रामबन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सरस सरस अजविका, ये एक कश्मीर एग्जीबिशन बिगिनस हुआ ऑन द बैंक ऑफ डल लेक के किनारे ये एग्जीबिशन हुआ। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ पे आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ये चीज़ें वहाँ पे रखी गई उन स्टॉल्स पे, यहाँ पे। तो इसे ऑर्गेनाइज़ किसने किया, इसे जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ऑर्गेनाइज़ किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, किस लेक के किनारे हुआ, वहाँ पे क्या चीज़ें की गई, ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो थी, वो अक्टूबर के महीने में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर आई। तो वो कौन है, जब वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पटेल के बाद, दूसरी औरत हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी, और एक ट्राइबल कम्युनिटी की पहली औरत हैं वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी, यहाँ विजिट किया इन्होंने JNK। तो ये याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो आई, वो उनका क्या नाम था, वो कौन सी प्रेसिडेंट थी इंडिया की, 15वीं प्रेसिडेंट थी, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ऐसी चीज़ें एग्जामिनर फ्रेम करके बनाता है करंट से, जहाँ से वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट
आशापति यात्रा जो थी ये भदरवा में मनाई गई, याद रखना, यात्रा वहाँ निकाली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायरेक्ट। गुलाम नबी काइल का नाम सुना होगा, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, एक जर्नलिस्ट थे, ये पास अवे हो गए अक्टूबर के महीने में, श्रीनगर के रहने वाले थे, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पोइट थे, क्या थे, जर्नलिस्ट थे। उसके बाद नवरात्रा फेस्टिवल 2023 इसे इनाग्रेट किया, जो चीफ सेक्रेटरी थे पहले डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने एट कटरा में, किस डिस्ट्रिक्ट में इसे इनाग्रेट किया था, कटरा डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है यहाँ का, उन्होंने पार्टिसिपेट किया 3 दिन का जो लॉन्ग इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट IITM मुंबई में हुआ, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। DG दोस्त टेल फ्री नंबर जो है, ये एक ऑनलाइन सर्विस है प्रोवाइड लॉन्चड बाय द चीफ सेक्रेटरी जो थे अरुण कुमार मेहता, उन्होंने लॉन्च किया था, एक डिजिटल इनिशिएटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसने लॉन्च किया, क्या था ये। उसके बाद सदाए सदाए साज एक म्यूज़िकल इवेंट था, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया टाइगर हॉल श्रीनगर में, किसने, जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एकेडमी इन लैंग्वेज, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, कहाँ पे किया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कैबिनेट ने क्या काम किया, कैबिनेट जो थी उन्होंने अप्रूव किया 20774 करोड़ यानी 20,774 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर लद्दाख मेगा सोलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इतना अप्रूव कर दिया है। इसका टारगेट है कि ये 2930 में जाके कंप्लीट होगा, याद रखना बहुत। और ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके तहत यूटी जम्मू एंड कश्मीर को भी पावर सप्लाई मिलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कितना इसके लिए अमाउंट दिया गया है और कब जाके कंप्लीट होगा, ये चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सारी जो है ये अक्टूबर के महीने की करंट है JNK से। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का टू डिस्ट्रीब्यूट LPG कनेक्शन अंडर PMUY कोटा, जिसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने LPGs को डिस्ट्रीब्यूट किया वो था बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बाद सरहद ने क्या काम किया है, सेकेंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पुणे के अंदर होगा जम्मू एंड कश्मीर का, उसे ऑर्गेनाइज सरहद कर रहा है, और कहाँ पे होगा, पुणे में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्पेस कैंप, पहला जो स्पेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया तो वो कहाँ पे पहला स्पेस कैंप जो था वो किश्तवाड़ के अंदर है, तो उसे ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है JNK के अंदर। यहाँ से वो चीज़ें होंगी जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में महारत होगी, जिनको स्पेस के रिलेटेड कोई चीज़ें, तो उन्हें फिर इसरो में लिया जाएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किश्तवाड़ में पहला स्पेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, वाटर सीकिंग चैम्पियनशिप जो थी वो कहाँ पे शुरू हुई, वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में शुरू की गई, कहाँ पे, डल लेक के किनारे, पहली बार, याद रखना, वाटर सीकिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे, श्रीनगर में, डल लेक के किनारे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना, पहली फीमेल जो इंडियन कार रेसर थी टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिटिश एंड्योर चैम्पियनशिप, यानी इंडिया की पहली फीमेल इंडियन कार रेसर हैं और उसने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश एंड्योर चैम्पियनशिप में लंदन में, वो है हुमेरा मुश्ताक, जो कि श्रीनगर की रहने वाली है और यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना। और नए DGP जो जम्मू एंड कश्मीर के बनाए गए हैं, 17वें DGP हैं वो RR सिवेन इनका नाम है, याद रखना, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो फर्स्ट इन JNK, तो वहाँ नहीं, सॉरी, पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK जो है उसमें मैंने कवर किया है 2023 में। तो RR सिवेन जो हैं वो 17वें DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने हैं। उसके बाद शीतल देवी और दूसरा है राकेश कुमार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों ने एशियन पैरा गेम्स 2023 जो हुई वहाँ पे शीतल देवी ने सिल्वर मेडल जीता और बाद में दो मेडल, ट्रिपल मेडल कंटिन्यू जीते, जैसे सिल्वर, गोल्ड, और राकेश कुमार जो हैं इन्होंने गोल्ड जीता। ये दोनों किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, JNK से बिलोंग करते हैं और एशियन पैरा गेम्स 2023 में इन्होंने ये जीता, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन से, ये तो नेशनल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, और JNK से बिलोंग करते हैं इनका नाम। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ट्यूलिप गार्डन।
ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में आपको पता ही है, और यहाँ तक कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। तो जहाँ पे यूके गेट्स यूके अवार्ड फॉर बीइंग द एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होने के नाते उसको यूके अवार्ड दिया गया है। किसको? ट्यूलिप गार्डन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कॉस्ट के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर जो है वो स्टार्टअप इनोवेशन में टॉप पोजीशन ली है उसने। ऑल यूनिवर्सिटीज़, जो भी 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं JNK की, उसमें टॉप पोजीशन पे स्कॉस्ट के आई है इन स्टार्टअप इनोवेशन में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने कवर किया जो भी UT JNK से करंट थी 2023 अक्टूबर के महीने की, वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री का जो पार्ट वीडियोस बचे हुए 2 या 3 पार्ट्स में कवर कर देंगे वो भी, और साथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हम कंपाइल करके एक साथ आपको करंट अफेयर अपलोड कर देंगे। तो और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन कोई भी आएगी आपको तो उस कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और बाद में हम इसका PDF जो होगा वो कंपाइल करके आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और बाकी मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।